कोबरा की प्रजाति ये है? जो फन होता है हाँ हाँ, कोबरे की होता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, आज पापा जी और मम्मी जी को हम लेके जा रहे हैं आमेर का किला दिखाने के लिए जयपुर में, और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग जगहों पे यहाँ का फोक आर्ट और वो सारी चीजें। किसी ने कमेंट लिखा हुआ था इनकी रईसी देखो, सिर्फ जो है सामान लेने के लिए रखने के लिए एक अलग गाड़ी ली है, ऐसा नहीं है। जब भी छठा बंदा कोई आता ना, चाहे वो गाइड हो या कुछ, तो उस केस में दूसरी गाड़ी चाहिए होती है। कमर्शियल गाड़ी नहीं होती शायद उसके ऊपर ना लगेज कैरियर लगवाना, पता नहीं दिल्ली में गैर कानूनी है या क्या है। पहले भी हमने लगवाया था, कुछ परेशानी आई थी तो उसको उतरवाना पड़ गया था। तीसरी बात ये भी है, साल में 2 महीने तो गाड़ियां चलनी होती हैं, इसी बहाने यूज तो हो रही हैं। और माँ बाप की खातिरदारी, चाहे वो अपने हो चाहे बीवी के, भगवान बड़े सौभाग्य से मौका देता है, इसलिए भी है जितना खुल के कर सकते हो करो। ढाई 250 साल पुराना जो है ये सारा बसा हुआ इलाका है, और उस टाइम भी इन्होंने जो कहते हैं ना सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी बनाई थी कि आज तक भी जो है काम आ रही हैं, जबकि गाड़ियां भी साइड पे पार्क्ड है, फिर भी इतनी जगह बची हुई है कि डबल लेन रोड बनी हुई है। हम तो यूरोप वगैरह पता नहीं कहाँ पे जाके देखें, जो पुराने शहर होते हैं इतनी चौड़ी सड़कें मुझे तो नहीं ध्यान पड़ रहा, मैंने कहीं देखी है। हवेलियां बनी हैं बड़ी सुंदर सुंदर। 25 मिनट गाड़ी चलाने के बाद पहुंच गए हम किलों वाले इलाके के अंदर। पीछे निकल के नाहरगढ़, जयगढ़ वगैरह, अब यहाँ से मेन फोर्ट के लिए जा रहे हैं। वाह क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है सबसे पहले यहाँ फोटो सेशन होगा, उसके बाद ही कहीं जाना ना करेंगे। वेलकम पापा। वाओ, There is a snake charmer here. A snake Yeah, snake charmer. See that guy. oh Yeah. Where? He will play this thing. in that Here, Papa. give him some money after. Yeah, yeah. How much? 100 rupees is good. Okay. you want touch? Yeah, sure. Down your neck. कौन सा सांप है भाई साहब ये? It's not dangerous. Not dangerous, sir. I remove the poison. He removed the Oh, teeth. okay, The okay, teeth okay. are not there. बट ये कौन सा सांप है ये? सिर्फ कोबरे की प्रजाति है। कोबरा की ये प्रजाति जो है? फन होता है हाँ, हाँ। कोबरे की होता है। अच्छा 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 अच्छा। Soft. वाह। बहुत बढ़िया। Jedu, you wanna play with snake? No, No. doesn't want to. I thought Why it you was put too much solar cream on him? You need to rub it properly. it's I rub it properly. It's because it's baby cream, so Yeah. see, like it stays. Too much cream, eh? No, it's because it's a baby solar cream, right? So the absorption level is different. हाँ, okay. वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर। क्या हो गया जी? सांप है? ठीक है भाई, तो खुले में सांप बोल रहे हैं। खुले में सांप घूम रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर इसमें मगरमच्छ भी है क्या? बोर्ड लगा हुआ था मगरमच्छ भी। पापा दे हैव क्रोकोडाइल्स आल्सो इनसाइड, हैं? या नो डाइविंग। Doll, there are crocodile inside. Yeah. Yeah. Have you seen one so far? I saw a snake. You wanna see a snake? Wild? Yeah. They are also. Yeah? It's a baby one. I'm not sure if it is a baby one, but yeah. And it's small. सही रहा है। हाँ सर्दी की वजह से निकला है। सर्दियों में निकलते नहीं है। हाँ, पानी में Perhaps जाएगा। since morning, he's like really focused on Mona's clothes because it's Yeah. bright. आम्बर फोर्ट के बाहर आ गए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है पैलेस का, और ये लेक है, इसको माउटा लेक बोला जाता है। ये अभी बरसात काफी अच्छा रहा राजस्थान में इस लास्ट ईयर, तो ये पूरा भर गया है। अब इसके बाद अपन आम्बर फोर्ट चलेंगे गाड़ी से, पीछे से पन्ना मीणा कुंड देखते हुए ठीक है, अपन ठीक। शीश महल का विजिट करेंगे। दैट इज द हाँ, मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्शन ऑफ देखना है। जयपुर। ठीक। आइए। कोई बात नहीं।
ओ, ये पर लो ये पास से किले तो जा ही रहे हैं मगर रास्ते में एक और चीज पड़ रही है, पहले वहां पे रुकना है हमने। गाइड के रेट लिखे हुए हैं 400 रुपए। बड़ा सुंदर व्यू है, साथ साथ एकदम थ्रू है थ्रू। फोर्ट का तो ये शायद पता नहीं हिस्सा है कि नहीं है, पहले ही जगह पे रोक रहे हैं, कह रहे हैं हमको एक स्पेशल चीज दिखानी है। बाकी गाड़ियां ना पीछे लगवा के ऐसी जिप्सीज में गाइड के साथ जो है ये इंटरनल इलाके में घुमाने ले आते हैं, मगर ऐसा नहीं है गाड़ियां अलाउड नहीं है। अपनी गाड़ी भी आई है, मगर ये है कि लोग आते हैं बाहर पार्किंग में कन्वीनियंट अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर इनके साथ आ जाते हैं। ओ स्टेप वेल, ओके। पानी उतर रहे हैं। Yeah, I saw this one in picture before. Hello, Diju. Papa missed you. Did you miss Popo? Pookie Poo. से पन्ना मीना कुंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा। ये राजाओं के टाइम पे ये पानी का रिजर्व रखने के लिए होता था, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है। राइट। तो राजा के सेनापति होते थे, उनका नाम था पन्ना मीना, तो उनकी यादगार में बनाया हुआ है। अच्छा। ये करीब 16th सेंचुरी का है। बरसात में पानी ऊपर आ जाता है, बरसात में पानी नीचे चले जाता है। ये बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है चारों तरफ। तो आप इमेजिन कर सकते हो, जमाने में चारों तरफ ऑयल लैंप लगाते होंगे, उनका लाइट जब रिफ्लेक्ट करता होगा, गर्मी के अंदर लोग बैठते होंगे म्यूजिशियन के साथ में, तो काफी अच्छा उनको महसूस होता होगा। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सुन के पूछ के अपनी भाषा में आपको फटाफट बता दूं, मगर अभी ये है कि ये डायरेक्ट ही आपको बताएंगे ना तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कई बार मेरे से फैक्ट ऊपर नीचे हो जाए, या फिर लोग कई चीज़ों में ना सेंसिटिव होकर बुरा बड़ी जल्दी मान जाते हैं कि इस चीज़ को आपने ऐसे नहीं बोला, शरीर नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। उसने मैंने कहा भाई साहब आप बोलो, अपनी इंडेमनिटी हो जाती है। प्लस सामने मंदिर बड़ा सुंदर बना हुआ है, ये तो खैर है ही खूबसूरत। टोपी बना रहा है, धूप बहुत है। मैंने मुझे दूर से ऐसे दिखी बंदे। नहीं लौंडा अपना। What happened? He thought it was a girl. I think it's too लेकिन big. आपकी 48 नंबर सबसे छोटी है। Yeah, it's way too big. Oh, let it go in proper. Oh, no, it fits him perfectly. Even if it is a little big, it's okay, doll. Yeah, it keep falling. But they don't have anything smaller. Yeah, no, I don't think it will work. No. No. बिना गाइड के तो यहाँ आना मुश्किल ही है, या बंदा वो जिप्सी कर आगे आ जाए। ऑफिशियल गाइड फिर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, सरकारी हर जगह यही बोर्ड लगा हुआ है। पार्किंग शुल्क 50 है। गाइड कैन शो यू 400 ऑफ लेगेसी इन 40। निखिल की मम्मी की शादी के रिसेप्शन के लिए मुझे आज तक याद है, हम जयपुर आए थे, तब गए थे हम ये किला देखने के लिए। मैं बिल्कुल भूल गया हूँ, बस शीश महल की कुछ झलक याद है, क्योंकि मोमबत्ती जला के अंदर दिखाते हैं, वो देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। It's warm today, huh, Papa? Oh yeah, really comfortable. Yeah. क्या भाव भैया? 200 रुपये। हाँ। और ये छोटी? सर अब अपन आमिर फोर्ट के अंदर आ गए हैं। ये आमिर फोर्ट का बाउंड्री है, यहाँ से अपन ऊपर चलेंगे। और ये जो फोर्ट है करीब 450 साल पुराना है, 135 साल में बन के तैयार हुआ है। राजस्थान का सबसे खूबसूरत फोर्ट इसे कहा जाता है। इसे आमेर का किला शीश महल के नाम से जाना जाता है। शीश महल जो कि बहुत ही सुंदर, राजा का दीवाने खास होता था। शीश अब आमेर फोर्ट के पास में क्या है कि एक पुराना टाउन हुआ करता था। ये जो टाउन है इसको आमेर बोला जाता है। इट्स अबाउट 1000 ईयर ओल्ड टाउन है। अच्छा। ये कुछ ब्रोकन बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, करीब 1000 साल पुरानी है। अच्छा। तो 1590 तक राजा लोग इधर रहते थे। इसके बाद में उन्होंने शिफ्ट किया इस आमेर के लिए। तो आमेर इन्होंने पहाड़ के ऊपर इसलिए बनाया सिक्योरिटी पर्पज के लिए, क्योंकि उस जमाने में राजा लोग लड़ाइयों पे डिपेंड होते थे। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए हमेशा पहाड़ के ऊपर, तो उन्होंने अरावली पहाड़ के ऊपर ये फोर्ट बनाया है। ये तो राजा की रेजिडेंस होता था, लग्जरियस फोर्ट है। इसके पास में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर फोर्ट, अगर आपने सुना हो तो जैगट फोर्ट, जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा तोप रखा हुआ है, ये अभी भी राजा का
प्रॉपर्टी है। इसके अंदर कई पिक्चरों का शूटिंग हुआ, अगर आपने सुना हो भूल भुलैया और हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका वजन है 50 टन। 100 किलो गन पाउडर उसको चलाने के लिए एक बार चाहिए होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इस गन पाउडर को यूज में लिया था 100 किलो, तो उसका कैपेसिटी 40 किलोमीटर तक जाके दूर गोला गिरा। वहाँ पे अभी भी पानी का टैंक मतलब तालाब बना हुआ है। चाकसू उस जगह को बोला जाता है। ओके, तो वो मुगलों से लिया हुआ टेक्निक है। कैनन फाउंड्री है इसके अंदर सबसे बड़ा। ओके, असेंबल भी यही किया गया है इसको। बाकी हम तो जी आज निकले, कल का पूरा दिन हमारे होटल में था क्योंकि जेडन सोया नहीं था। पापा हैज ऑलरेडी सीन 3-4 मेजर प्लेसेस विद द गाइड। यू बीन टू बिरला टेम्पल, जंतर मंतर, द एस्ट्रोनॉमिकल वन, and Nahargarh Fort also, from where the city of Jaipur looks beautiful. We also saw the water palace. अहमद भाई स्ट्रोलर ले आए क्योंकि बॉडी कैरियर इसने पहना था ना सैंडल, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। और ये है बड़ा उबड़ खाबड़, पर जेडू को फर्क नहीं पड़ता। और ये हम कभी भी कहीं जाते, yes we are here, we are waiting for you. Nice hat. Nice hat? Yeah. $2.5 only. Yeah? You want one for yourself? No, maybe this one. Do I look? Yeah, you look good. They're cute, no? yeah. It doesn't really protect though. Yeah? It doesn't really protect. It's slightly smaller than what he would need. Need something bigger. थोड़ी सी बड़ी चलेगी यार। ये ठीक है। लेकिन टोपी 100 रुपए मांगे भाई ने, मैंने कहा चल ले ले। ये इसके 200 मांग रहा था, ये 150 में दी है। सैंड्रा की भी 150 में, जेडू की 100 में। Yeah, we're all not matching. Western, he looks Indian, and I look, I don't know. British of 1940s. Come, let's go. Oh, yeah. Do you want me to take him? No, but if you can hold the bottle, I can use both hands. Okay. तो भाई साहब मैं बता रहा था, आमेर फोर्ट के 2 गेट है, दैट इज सन गेट और ये मून गेट है। सन गेट जो राजा की फैमिली के लिए, राजा के लिए हाथी से आया करते थे वीआईपी लोग वगैरह है। अच्छा। यहाँ से इसके सामने मून गेट है, जो लोकल पब्लिक आती थी, आर्मी के लोग आते थे। जब वो आते थे तो नगाड़े बजाए जाते थे उनके वेलकम के लिए। तो ये आप देख ले ऊपर ये नगाड़ा खाना है, ये अच्छा। लोग बैठ के म्यूजिक। और ये जो जगह है, इस जगह को बोलते हैं जलेब चौक, जो अच्छा। राजा की आर्मी परेड करती थी, प्रैक्टिस वगैरह किया करती थी। राजा और रानी को कभी कुछ देखना होता था तो वो 2 गुम्बद से बने हुए हैं आपको, वहाँ राजा लोग बैठ के देखा करते थे। अब अपन इस गेट से सामने जो गेट है, सिंह पोल इसको बोला जाता है, इससे अंदर चलेंगे शीश महल और दीवाने आम, दीवाने खास देखने के लिए। ओके, टिकट कहाँ पे मिलेगी सर? ये टिकट वहाँ से मुझे दे दो। या तो 1500 तो इनके हो गए और 300 आपके हो गए। 1500, 300, 1800 प्लस 2 रुपए और ऊपर। I will use the ramp. I will also use the ramp. चलो, let's go together. Yeah. अरे वैसे दुनिया की सबसे महंगी मूर्ति है। अब रेट तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं पत्थर शायद कुछ ऐसा है कोरल। Wow. कि बड़ा सुंदर है यार। Beautiful. Ni pasa mo pale se te foro si fore pale usam le ruai la posi le pale sulla coli. मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जैसे टोपी उल्टी पहन रखी थी। फोर्ट है, तो ये फोर्ट की दीवार देखें आप, ये सिक्योरिटी के लिए हुआ करती थी उस जमाने में। अच्छा। राजस्थान के अंदर जितने भी फोर्ट मिलेगा आपको एक बाउंड्री वॉल मिलेगा। ठीक है। और फोर्ट की बाद में 2 बड़े गेट बने हुए हैं, सूरजपुर और चांदपुर, जैसा कि मैंने बताया। हाँ जी, हाँ जी। फोर्ट के अंदर ये जो पार्ट है, ये 1590 में पहला पार्ट बना, दूसरा पार्ट 1635 में, लास्ट पार्ट 1727 तक राजा यहाँ रहे। अच्छा। इसके बाद में जयपुर शिफ्ट हुए। जो ये ओल्ड कैपिटल होता था। ओके। जयपुर का जो राजा भी सिटी पैलेस में रहते हैं, तो सिटी पैलेस से उनका ओल्ड रेजिडेंस आमेर फोर्ट हुआ करता था। अच्छा। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये बहुत ही सुंदर फोर्ट, जिसको दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। ओके। दीवाने आम, जो कि राजा पब्लिक की बातें सुनते थे, उनकी प्रॉब्लम सुनते थे और उनकी समस्याएं सुलझाते थे। ठीक है। लेडीज वगैरह अलाउ नहीं होती थी यहाँ पे, तो लेडीज के लिए क्या किया उन्होंने,
ये जो छोटे छोटे छह दिख रहे हैं ना आपको होल, हाँ हाँ ये इनको मुशर्रबी बोलते हैं और मतलब ये झरोके के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। तो लेडीज इनके पीछे बैठ के राजा की मीटिंग वगैरह का देखा करती थी। ओके ओके वो ओके। बहुत ही सुंदर गेट है। इस गेट को गणेश पोल बोलते हैं। गणेश जी जो गुड लक और प्रोस्पेरिटी के लिए माने जाते हैं। हाँ। गेट के ऊपर जितना भी सुंदर पेंटिंग है, ऐसा कहा जाता है कि स्टोन को पीस के इस पेंटिंग को बनाया हुआ है उस अच्छा। जमाने में। ओके। कि जयपुर काफी फेमस है जेम हाँ। स्टोन के लिए। तो फर्स्ट क्वालिटी के स्टोन की ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। सेकंड के कोई माला जो बचते जाते हैं स्टोन को पीस के पाउडर बना के उनका पाउडर से स्टोन बनाते हैं। पहले इसका आर्किटेक्चर देखिए आप, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे हाँ। तो इसके अंदर आपको हिंदू और मुगल दोनों तरीके का आर्किटेक्चर दिखेगा। ये जो मार्बल के पिलर दिख रहे हैं राजस्थान का मकराना मार्बल है। अच्छा। साथ में करौली का स्टोन है। अगर आप नीचे वाले हिस्से पे देखेंगे तो लीफ और फ्लावर जो बना हुआ है हाँ। ये मुस्लिम आर्किटेक्चर में आता है। अच्छा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो हाथी जो लोटस की हाँ। फ्लावर उठाए हुए हैं ये हिंदू आर्किटेक्चर है। राइट राइट उस राइट। कोने पर अपन चलेंगे तो वहाँ पे राजाओं के ऑफिस होते थे। 27 कचहरी। 27 कचहरी मतलब 27 तरीके के मिनिस्टर उस टाइम पे बैठते थे जो इस पैलेस का लेखा जोखा जो भी उनकी मिनिस्ट्री काम करती थी वहाँ करती थी। उस Okay. पैलेस के उस दायरे में अपन देखेंगे तो उधर से बहुत ही सुंदर व्यू अपने को दिखेगा जिसको बोला जाता है केसर कैरी। सो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है सर। एक चीज और अभी मैं नीचे से आ रहा था ना, मैंने देखा था वो टेंपल पे गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। कोई कहते हैं दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव मूर्ति है, वो क्या कहा जाता है? गणेश जी का मूर्ति वो कोरल स्टोन का बताया जाता है जो कि अच्छा। जेम स्टोन की मूर्तियां बहुत रेयर मिलती है। तो हाँ। ये कोरल स्टोन है अच्छा। कि एक सेमी प्रेशियस स्टोन में आता है। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव तो नहीं है लेकिन एक अच्छी एक्सपेंसिव मूर्ति है क्योंकि उसमें हाँ। कार्विंग वगैरह किया हुआ है। हाँ एमराल्ड, रूबी, सफायर उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वो कोरल का बना हुआ है। वैसे मैंने किसी को ना कान से बोलते हुए सुने थे, अब पता नहीं बंदा प्रोफेशनल था कि नहीं था जो भी गाइड, बट वैसे भी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि भैया हमें नहीं पता कि अभी फिलहाल पूरी दुनिया में क्या एक्सपेंसिव है कि नहीं है, बट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कह सकते हैं। सामने अपना बढ़िया जो है शूट चल रहा है, प्री वेडिंग हो रहा है, शायद हमारा फोटो शूट चल रहा है। हमें भाई बढ़िया फोटो खींच लेते हैं आजकल। जेडू को निन्नी आने वाली है, he's about to sleep now. He's Yeah. been sleeping already half an hour ago. Yeah, he's fighting. ये जी को तकरीबन 400 साल पुरानी असली सोना है और ये यहाँ का लोकल स्टोन है, उसको पीस के ये कलर बनाया जाता है। तो यहाँ लगी हुई है मेन गेट पे, जहाँ से हम जा रहे हैं अंदर शीश महल की तरफ। वाह भाई साहब, ये तो एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया कोर्टयार्ड निकल के आ रहे हैं। ओए होए, बड़ा ही सुंदर है यार। I think that's the Sheesh Mahal there, if I'm not wrong. Oh, sorry, दीवाने खास है ये। अंदर देखें क्या है, खास लोगों की बैठक है ना, क्या बढ़िया सजा रखी है। डिटेल तो इसके भी सर बताएंगे। तो मार्बल, कांच का काम, बहुत कुछ है। ये ऑनिक्स होगा, ताज स्टाइल जो जैसे ताजमहल में बने हुए हैं वैसे मार्बल वाले। ये पैलेस के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आ गए अपन। इस जगह को बोला जाता है शीश महल, मिरर पैलेस। 1635 में जयपुर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया है इसको। जयपुर को से पहले मतलब आमेर हुआ करता था। तो ये राजा का दीवाने खास, राजा का विंटर पैलेस होता था। तो आप इमेजिन करें राजा उस जमाने में कहाँ से रहते थे। चारों तरफ सिल्क के सुंदर सुंदर कारपेट बिछाए जाते थे। जब कारपेट का कलर इस शीशों से टकराता था तो पूरा पैलेस कलरफुल हो जाता था। अच्छा। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो चारों तरफ ऑयल लैंप लगाए जाते थे। जब ऑयल लैंप का लाइट रिफ्लेक्ट करता था मिरर से तो पूरा पैलेस ट्विंकलिंग करता था। अच्छा इस पैलेस के लिए जितने भी मिरर दिख रहे हैं आपको ये बेल्जियम से मंगवाए हुए हैं। अच्छा, बेल्जियम के हाँ, ओके तो ये जो दिख रहे हैं आपको ये मार्बल के जो पिलर, ये राजस्थान का मकराना मार्बल है। तो जी और ये येलो कलर जो दिख रहा है ना आपको शाइन वाला, ये जयपुर का गोल्ड फेमस है। तो ये गोल्ड कलर दिया। अच्छा। अंदर जैम स्टोन, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन हुआ करते थे, पर लोग बाग जाके उसको छेड़ते थे, टच करते उसने थे, बंद कर दिया। बंद कर दिया। ठीक तो है। अभी अपने को बाहर से ही देखने को मिलेगा। ठीक है। वैसे तो शीश महल कोई अलग महल है या इस इलाके कोई शीश महल? इस इलाके कोई शीश महल। अच्छा, और ये दीवाने खास शीश महल में? हाँ, ये सारे ऊपर शीशे शीश बना है। हुआ है। अच्छा, इसलिए शीश महल। शीश महल बोलते हैं। ओके ओके ओके, मुझे लग रहा था कोई और ही बिल्डिंग होती है। the cobra
कमल स्कॉर्पियन। ये तो इंग्लिश में हिंदी में समझते हैं। का कार्विंग इस पत्थर पे दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर। ये मकराना मार्बल सिंगल पीस मार्बल है। इसको बहुत ही सुंदर फ्लावर का डिजाइन दिया गया, बट आप इसमें थोड़ा और भी इमेजिनेशन कर सकते हैं। जो फ्लावर का डिजाइन है, इसके अंदर मैं आपको कुछ डिजाइन दिखाता हूँ। जैसे पीछे हाथी की पूंछ होती है, अच्छा हाथी की पूंछ, ठीक और है। ये आ गया मछली का डिजाइन, फिश लाइक फिश, ठीक है, और ये आ गया कोबरा कपल, ठीक है, ये लाइक स्कॉर्पियन, अच्छा, और ये हाथी की सूंड। अरे वाह, हाँ, ये काफी सारी डिजाइन आप कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही स्पेशल इसमें देखने का जो काम है, ये 400 साल से टिका हुआ पत्ता है, ये तितली की आंखों के अंदर। 400 That's साल a से। beautiful। Jadi ko nino lagi. Jadi cuega. ठीक है, जैसे ही कैरियर में जाता हूँ ना, एकदम सो जाता है, क्योंकि माँ की छाती से लगा हुआ है, हार्ट बीट सुनाई दे रही है, कंफर्ट और सेफ्टी फील हो रही है, एकदम सो जाता है। और गहरी नींद, He's all tucked in. या और पूरा प्रॉपर जैसे बंधा हुआ है ना, तो गहरी नींद सोएगा बढ़िया। I was holding him and hoping he would fall asleep like that, and I could put him in the कैरियर, stroller, Uh-huh. but it was not tucked in enough. हाँ ओके, नाउ ही इज प्रॉपर। Now he's proper. समर पैलेस होता था ऊपर जो दिख रहा है, ठीक है, समर पैलेस के अंदर क्या है, कैसे ठंडा करते थे, वो दो जो गुम्बद से बने हुए इनके अंदर पानी के टैंक और 2 परफ्यूम के टैंक रखे जाते थे। अच्छा, और वो कॉपर पाइप जो दिख रहा है, कॉपर हाँ, पाइप, वो उन पानी के टैंक और परफ्यूम से कनेक्ट किया जाता था। ओके, कॉपर पाइप में छोटे छोटे छेद करे हुए हैं, जो वो पानी धीरे धीरे टपकता था। हाँ, तो इसके नीचे एक कशकश होती है ग्रास, उसके अच्छा, कर्टन लगाए जाते थे, अच्छा, घास मतलब अच्छा, खुशबूदार। तो वो जो पानी गिरता था परफ्यूम के साथ में वो घास के अंदर, तो ओके। घास ठंडी हो जाती थी। अच्छा, तो जब गर्म हवा गर्मी में पास करती थी, तो नेचुरल कूलिंग सिस्टम, खुशबूदार वातावरण बना रहता था राजाओं को। अच्छा, तो राजाओं को काफी अच्छा लगता होगा। यहाँ तो जगह मिलेगी नहीं फोटो के लिए, वेट करनी पड़ेगी। नजारा क्लासिक ही होगा कुछ। ओए भाई साहब, क्या देख लगी हुई है नीचे। लेकिन आप अपने इलाकों से इसी Thank you. हमने तो आजकल बढ़िया फोटो खींचा है। Amit is good. वाह जी वाह, Yeah. Amit is multi-talent. या ऑलराउंडर। means farm बाग सब्जी ज़्यादा farm तो आने को बागी से बता रहे हैं, इसको बोलते हैं जनाना बाग। तो यहाँ पे आप जनाना से समझ सकते हैं, और लेडीज वगैरह के लिए था। और जो स्टाइल पीछे बना हुआ ना डिजाइन, ये पर्शियन स्टाइल है। जो पीछे अगर आपको ये ओवरऑल नजर आ रहा है, ये रानी माँ की व्हील चेयर है। और ये नहीं कि उनको व्हील चेयर की जरूरत थी, अब जो पोशाक पहनते थे 20-25 किलो की तो ड्रेस होती थी उनकी, तो फिर चाहिए ना भाई। सामने जो गार्डन है ना, उसका डिजाइन जो है पूरा इस दरवाजे पे बनाया हुआ है, और ये आइवरी में है, हाथी दांत में सारा। अब तो टूट टाट गया, बट सामने वाले बाग का डिजाइन हाथी दांत में। ये जी पीछे पैलेस बनाया है महाराजा मान सिंह। हाँ जी, सूत्रा पेंटिंग। अच्छा, कामा सूत्रा पेंटिंग ऊपर बनी हुई है। वेरी गुड वेरी गुड। उसकी बिल्कुल सही जगह पे बनी है, क्योंकि राजा जी की 12 रानियां थी, तो अब वो इकट्ठे रहते थे यहाँ अपार्टमेंट में, तो फिर आपको पता है फट पड़ जाती है। और उन्होंने कहा कि भाई सबके अलग अलग बनाऊं अपना 12 अपार्टमेंट, और उन सबको जब कनेक्ट किया ना, तो राजा जी के कमरे से सीक्रेट दरवाजों से कनेक्ट किया, कि राजा जी किसी भी एक रानी के पास जा रहे थे तो बाकी 11 को पता नहीं लगता था। इसीलिए बड़ा ही सुंदर यार, हिस्टोरिक जगह पे आके मजा ऐसे अलग ही आता है। और ऐसा खूबसूरत आर्किटेक्चर और राजस्थानी रॉयल स्टाइल तो बात ही अलग है। सारे बड़े मेस्मराइज्ड घूम रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अपार्टमेंट है। अच्छा, ये 12 अपार्टमेंट है, राजा का अपार्टमेंट ऊपर से, और राजा जी ऊपर। ओके किसी भी ओके। अपार्टमेंट राजा को जाना था तो वो जा पाते थे। अच्छा, और ये रानियों का मीटिंग हॉल होता था, 12 दरी जिसे बोला जाता है। 12 दरी मतलब वेयर द रानी दे यूज्ड टू कम एंजॉय, get together, party. If you seen the movie Jodha Akbar, Aishwarya Rai in the white cloth, she fight with that. So, तो ये उनकी जगह था जहाँ पे शूटिंग हुआ था जोधा। ओके ओके ओके। मैं भी वॉशरूम यूज करने आया था, अंदर ही अंदर कहीं आ गया। दीवारें इतनी चौड़ी हैं, मतलब वॉशरूम में से एग्जॉस्ट के लिए जो इनको झर्री काटनी पड़ी होगी लगाने के लिए, वो भी कम से कम 3-4 फुट की थी। कैपेचिनो चल रही है जी, बढ़िया नजारों के साथ। This is photos of the day. हाँ, शर्ट देखे जा रहा हूँ। नानी की शर्ट देख रहा है। Want one like this also? Boogeyman. Tap, 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 picture, picture, picture.
अच्छा ये है अभी यहाँ पे, ही इज द करेंट किंग, राजा जी। Okay. ये राजमाता है और ये इनसे पहले के राजा और राजमाता गायत्री देवी जी। अंदर इत्र वगैरह मिलते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, कहते 30 फूलों से मिला के बनाते हैं। भाई साहब कमाल है। चलो जी यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। पापा मम्मी तो गए जी सिटी पैलेस, साथ में सैंड्रा भी गई, वो तुमको दिखा के ले आएगी। मेरे को एडिटिंग के लिए थोड़ी सी जल्दी वापस आना पड़ गया, वरना वीडियोस बहुत लेट हो जाती हैं। प्लस अभी 2-3 दिन से हम यहाँ पे हैं, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह देख रहा था खाने कहाँ से मंगाया जाए। तो मैं वापस आ रहा था तो मैं देखा 1-2 लोग ना अपना सिरका करके यहाँ पे रेस्टोरेंट है जिसके ये बैग लेके आ रहे थे। मैंने कहा चलो यही ट्राई कर लेते हैं फूड डिलीवरी ऐप पे। और जब किया मैंने अपनी चीज़ें सेलेक्ट करी, तो उसके बाद जब हमने लास्ट टाइम ऑर्डर किया ना, तो उसमें ऐसे नोट आ रहे थे, तो मेरा नाम जाता है जब मैं ऐप से ऑर्डर करता हूँ, तो वो समझ गए होंगे कौन है। प्लस मैं ये भी लिखता हूँ नॉन स्पाइसी फूड फॉर फॉरेनर्स, तो नोट्स आए। और लास्ट टाइम मैंने बटर चिकन वगैरह मंगवाया था, बहुत टेस्टी था, तो उन्होंने ट्राई करने के लिए चुकंदर का हलवा भेज दिया। मैंने खाया यार, बड़ा ही स्वाद था। और आज जो है उन्होंने भेजे हैं ये रूअफ़ज़ा रसगुल्ला, और ये भेज देते हैं वो सैंड्रा के लिए स्पेशली माउथ फ्रेशनर। इसमें भी होगा जो आज का ऑर्डर है, ये रहा एज पर यूजुअल a little refreshing mouth freshener specifically for Sandra। बाकी मैं तो एक कबाब मंगाया